Yes, please. So our today's topic is going to be application of algebraic formula. Algebraic formula, I think you might have studied in your previous school. Okay, like a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये जो सभी फॉर्मूले जो हैं वो कंबाइंड ये कहलाते हैं एल्जेब्रिक फॉर्मूले। इसी में से मैंने एक छोटा सा टॉपिक मैंने यहाँ से लिया है और वो टॉपिक है एल्जेब्रिक फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। इसको हम आगे कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पहले कर देता हूँ। मैं आपको ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है। अभी जो बताऊंगा ना, दैट इज डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूड एंजॉय। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन, दिस इज गिवन। इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक्स का पावर वन है प्लस वन अपॉन एक्स का पावर वन है, बट हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। मतलब पावर यहाँ जस्ट वन है, यहाँ पावर डबल हो गया है। ऐसे सिचुएशन में आपका जो आंसर होगा ना, ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पर निकालना है एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा दैट वुड बी एन। याद रखना, क्योंकि ये देखिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स का सॉरी एन का स्क्वायर। और चूंकि यहाँ पर ये प्लस साइन है, एन के ठीक सामने जो टर्म है उसका साइन है प्लस, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है माइनस और यहाँ पे टू कर देना है। ये इसका आंसर है, सिंपल। ध्यान से देखना, तो इसका जो करेक्ट जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू। अब ये एन कहाँ से है? तो एन यहाँ से आया, चूंकि ये स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे एन का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओनली यूनिट टू सब्ट्रैक्ट हियर माइनस टू। ओके, सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस रहेगा, जैसे मान लीजिए इफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन है, ओनली डिफरेंस इज हियर ऑफ माइनस है, यहाँ प्लस था यहाँ पर माइनस है। अब देखिए इफ x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर वुड बी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबका टर्म सभी टर्म्स का स्क्वायर मतलब यहाँ पे n का स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं n का स्क्वायर, बट यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ हम यूज करेंगे प्लस टू। यही इसका आंसर है, दैट्स इट। ओनली सिंपल with the help of simple observation you can get the answer. एक्चुअली ये आता कैसे है वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, हियर वी हैव a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही होता है फॉर्मूला। अब एक काम करते हैं, इस a के जगह पे रख देते हैं x एंड b के जगह पे रखते हैं वन अपॉन एक्स, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के जगह पे हम रखेंगे वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस टू, और a के जगह पे रखेंगे यहाँ पर x और b की जगह पे रखेंगे वन अपॉन एक्स। तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाता है x का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। इस पूरे टर्म को हमने क्या लिया हुआ है? n लिया है, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पर n का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस टू। इस टू को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। यही तो लाना था ना हमें, यही आया। देखिए देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा x का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पे आ रहा है एन स्क्वायर माइनस टू। तो ये एक्चुअली इतना ऑपरेशन करने के बाद ये ऑप्शन आता है, ये टर्म आता है। हमें करना कुछ नहीं, सिंपल से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर कहीं मान लीजिए आपको इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन, देन एक्स के स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ सभी टर्म स्क्वायर मतलब यहाँ क्या हो जाएगा एन का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो हियर विल हैव टू पुट हियर माइनस और यहाँ हो जाएगा टू, ठीक है। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, दैट्स इट, इतना याद रखना है,
ठीक है, एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। थर्ड इसमें जो कॉन्सेप्ट है क्यूब वाला देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू n, ये भी सेम है। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू n, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब विल बी। अब चूंकि देखिए यहाँ पर ये इक्वल टू n है और हमें निकालना है क्यूब, तो निश्चित है यह n का भी क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखेंगे n का क्यूब, जैसे हमने यहाँ किया था। अब इस टर्म को देखते हैं यहाँ क्या सेटलमेंट करेंगे। चूंकि ये प्लस में है तो वहाँ क्या होगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब माइनस होगा, यहाँ जो 2 था यहाँ क्या करेंगे, इस 3 को पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और इसके बाद इस n को लिखेंगे। ये इसका आंसर है। सो इफ your question is given in this form, x plus 1/x is equal to n, then the value of x cube plus 1/x cube will be given by n cube minus 3n। याद कैसे रखना है यहाँ पर, ये चूंकि ये क्यूब वाला टर्म है तो यहाँ पर जाएगा n का क्यूब। अब चूंकि n का क्यूब हो गया और ये टर्म क्या है, प्लस में है, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये 3 यहाँ आ जाएगा, n यहाँ चला जाएगा, या 3 सामने लेकर के यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और देखिए यहाँ पर, देखिए इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू n, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, याद रखना यहाँ पर दोनों प्लस में है, यहाँ दोनों माइनस में है, करना कुछ नहीं है। इसका जो आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा, चूंकि ये क्यूब है और इसका वैल्यू किसके इक्वल है, n है, देयरफॉर दिस विल बी n क्यूब प्लस 3n। बना लीजिए, आएगा समझ में? चलिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, n क्यूब प्लस 3n। ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसी से क्वेश्चंस को आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बना लीजिए। लेट अस सी सम क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। यहाँ पर कंपेयर करना है, यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ डायरेक्ट क्या x का पावर 2 है कि नहीं यहाँ पर? तो निश्चित है इसका जो आंसर आएगा वो n स्क्वायर होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है दैट वुड बी n का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू n है, यहाँ सिंबल क्या है, प्लस में है, तो यहाँ हम यूज करेंगे माइनस और ये हो जाएगा 2। दिस इज द आंसर। है कोई इसमें ऑप्शन? n स्क्वायर माइनस 2, ऑप्शन सी इज द आंसर, दैट्स इट। विदाउट सॉल्विंग यू कैन गेट योर आंसर, है एकदम सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है कि इफ x माइनस 1, या सॉरी, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। यहाँ पावर सिंगल है, वो पावर डबल हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है। हमें करना क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, n का स्क्वायर, चूंकि यहाँ सिंबल क्या है, माइनस में है, इसका मतलब हमें यहाँ रखना पड़ेगा प्लस और यहाँ करना पड़ेगा 2। यही इसका आंसर है। आइए समझे, n स्क्वायर प्लस 2 इज द आंसर। अब यहाँ पर n का कोई भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करके प्लस 2 कर दीजिए, दैट्स इट, एकदम आसान। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, देखिए, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर निकालना है, कंपेयर करना है। यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है कि नहीं? जब यहाँ पे पावर डबल होगा तभी वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो इसका जो आंसर होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, दैट वुड बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें मालूम है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू n, देन x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज गिवन बाय n का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो वी कैन पुट दिस वैल्यू हियर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। सो द आंसर वुड बी अंडर रूट 3 का स्क्वायर मीन्स 3 ओनली, माइनस 2, सो द आंसर वुड बी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर आंसर, है एकदम सिंपल। 1 इसमें आंसर है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर, सिंपल। ठीक, बनाइए। नाउ लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेज इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू
रूट थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है कि इफ x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू n, देन x का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस टू। नाउ इन दिस क्वेश्चन n इज इक्वल टू रूट थ्री, वैल्यू को पुट करें, सो द आंसर वुड बी अंडर रूट थ्री होल स्क्वायर प्लस टू। सो द आंसर वुड बी थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव। दिस इज आवर आंसर, याद रखिएगा। तो आंसर इज फाइव, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल। So only you, if you understand the concept and its formula, you can solve the questions very easily way, right? एकदम easy way से आप इसको solve कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पढ़ा है, इफ x रेज टू 32 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 32 इज इक्वल टू 13, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू 64 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 64। इफ यू कंपेयर यू विल गेट, यहाँ पे देखिएगा ये जो पावर है ये 32 है, ठीक है, और यही पावर इट बिकम्स जस्ट डबल ऑफ 32। मतलब फॉर्मूला वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि जो x का पावर है वहाँ पर जाकर के डबल होना चाहिए, यहाँ डबल हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट से यहाँ काम करने वाला है। ध्यान से देखिएगा। तो अभी हमने देखा यहाँ पर कि इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर n है, देयरफॉर x का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू n का स्क्वायर माइनस टू होता है, ठीक है। देयरफॉर इफ वी आर गिवन x रेज टू 32 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 32 इज इक्वल टू 13, इट मीन्स x रेज टू 64 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 64 इज इक्वल टू, जस्ट यहाँ पे देखिएगा पावर डबल है, 32 टू सा 64, वन यहाँ पावर यहाँ पे डबल हो गया। तो पावर जब डबल होगा तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, n स्क्वायर माइनस टू, सो हियर n इज इक्वल टू 13, ओके। सो वी हैव 13 का होल स्क्वायर माइनस टू, सो 13 का होल स्क्वायर मीन्स 169 माइनस टू इज इक्वल टू 167 इज द आंसर। है एकदम सिंपल, वेरी सिंपल। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन बनाइए इसमें माइनस वाला, ये पहले बना लीजिए, ओके, डन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए इफ x रेज टू 32 माइनस वन अपॉन एक्स रेज टू 32 इज इक्वल टू 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू 64 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 64। इसका वैल्यू क्या, 171, करेक्ट। देखिए ये होता है, आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर पता चल जाएगा विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, ओरली आप बता रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये x कब जो है पावर 32 है और यहाँ पर ये बन गया क्या है, जस्ट डबल। जब x का पावर डबल होगा तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला हो जाएगा देयरफॉर x रेज टू 64 प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 64 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या होने वाला है, प्लस टू, ठीक है। सो 13 स्क्वायर मीन्स 169 प्लस टू इज इक्वल टू 171 इसका आंसर है, ठीक है। इज देयर एन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, सिंपल, ठीक है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन देखें, चलिए दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, क्या हो रहा है, इफ x रेज टू a प्लस बी प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू a प्लस बी इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू 2 इंटू a प्लस बी प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 2 इंटू a प्लस बी, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो x का पावर है वहाँ जाकर के x का पावर हो रहा है डबल, तो फॉर्मूला क्या बोलता है यहाँ पर, सो द आंसर वुड बी x रेज टू 2 इंटू a प्लस बी प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू 2 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर
9 का स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर क्या है पावर डबल है इसलिए वाला फॉर्मूला यूज होगा, चूंकि यहाँ प्लस है इसलिए हम रखेंगे -2। सो 9 9 सा 81 -2 इज इक्वल टू 79। यही इसका आंसर है नहीं बढ़िया? क्वेश्चन देखते ही आंसर आ रहा है, ठीक, बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो रहा है देखिए, इफ x raised to a plus b minus 1 upon x raised to a plus b is equal to 9, then find the value of x square a into a plus b plus 1 upon x square raised to a plus b 2 into a plus b। इसका आंसर क्या आएगा? 83 आएगा, करेक्ट, क्योंकि इसका हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। आंसर वुड बी, ध्यान से देखिएगा यहाँ पावर जस्ट डबल है ना, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये जो इसका आंसर हो जाएगा दैट वुड बी n का स्क्वायर प्लस 2। सो n का स्क्वायर मीन्स व्हाट, 9 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 81 प्लस 2 इज इक्वल टू 83, इसका आंसर है। कितना आसान है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़े, चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4। अब कैसे बनाएंगे? देखिए इसको कॉन्सेप्ट को ऐसे बनाइएगा, हमने क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, वी हैव if x plus 1 upon x is equal to 7, therefore x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 2, होगा कि नहीं होगा? 7 का स्क्वायर माइनस 2, सो दिस वुड बी 7 से हो जाए 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 47 हो गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर इफ वी हैव x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 47, देन इसी का पावर ऑफ 4 कर देते हैं, इसका डबल कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। सो हो जाएगा देन x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ अगेन यहाँ पे पावर क्या हो गया, डबल हो गया, है कि नहीं, 2 से डबल यहाँ पे 4 हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ फिर से यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो दिस टाइम विल हैव टू जस्ट स्क्वायर दिस 47, तो ये हो जाएगा 47 का स्क्वायर, और यहाँ चूंकि प्लस है तो वहाँ जाकर हो जाएगा -2। सो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है 47 का स्क्वायर -2। तो आंसर क्या आएगा इसका, मैं फिर से बता, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, देन x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 का आंसर क्या होगा। इससे पहले अभी हमने जितने भी फॉर्मूला देखे हैं सभी स्क्वायर वाले, ये डबल हो जाते हैं, x का पावर डबल होगा तो हमारे पास फॉर्मूला है या तो n का स्क्वायर माइनस 2 होगा या तो n का स्क्वायर प्लस 2 होगा। लेकिन यहाँ पर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और फाइंड आउट करने बोल रहा है x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 निकालना है, मतलब x का पावर सीधा जंप हो गया क्या 4 टाइम्स। ऐसे क्वेश्चन को हम 2 स्टेप्स में बनाएंगे। पहला स्टेप क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप वुड बी x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, देन x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। सो 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47, ये आ गया। अगेन क्या करेंगे, फिर से अब इसको लेते हैं यहाँ पर, नाउ वी हैव x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 47, दिस इज गिवन, ओके। नाउ x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए x का पावर जस्ट डबल हो रहा है, यहाँ भी x का पावर डबल हो रहा है, मतलब फॉर्मूला वही यूज होगा n का स्क्वायर माइनस 2 या n का स्क्वायर प्लस 2। देखिए यहाँ पे चूंकि प्लस है तो n स्क्वायर माइनस 2 वाला फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पर n इज इक्वल टू 47, ठीक है। सो वी हैव 47 का स्क्वायर माइनस 2। अब 47 का स्क्वायर शॉर्टकट किसी को आता है इसका निकालना, 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखिए ये आपका 47 है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16, और इसका निकालेंगे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 को यहाँ लिखेंगे।
फिर यहाँ पे नीचे क्रॉस लगाइए। अब क्या करेंगे, सभी डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। तो 7 4 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, तो 56 को आप यहाँ लिखिए, ठीक। सबको ऐड कर देते हैं। सो वी हैव 9, 6 प्लस 4 10, कैरी ओवर 1, 6 प्लस 6 2, कैरी ओवर 1, ये हो जाएगा 2209। इसका मतलब क्या हो रहा है, 47 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2209 माइनस 2 इज इक्वल टू, आंसर वुड बी 2207। यही इसका आंसर है। ऑप्शन में दिया है क्या, 2207, ऑप्शन नंबर सी, एकदम आसान। तो अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से पावर 4 वाला पूछेगा तो आपको 2 स्टेप्स में बनाना है। पहले स्टेप में आपको इसका वैल्यू मिलेगा, सेकंड स्टेप में उसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4। बना सकते हैं? यस प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन आई विल जस्ट लेट यू नो। बनाइए। बताना तो नहीं है ना, बन जाएगा। इसका आंसर कैसे आएगा, पहले इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। तो यह बन जाएगा x का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, ये दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 34, ठीक है। ये किसका वैल्यू है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हियर इफ वी आर गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 34, देयरफॉर इसका पावर सबका डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 इज इक्वल टू, इसका भी पावर करेंगे यहाँ पे 34 का स्क्वायर माइनस 2, माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हियर देयर इज अ प्लस साइन, ठीक है। सो वी हैव 34 का होल स्क्वायर माइनस 2, सो 34 का स्क्वायर कैसे कितना आएगा, यस 1156 माइनस 2 इज इक्वल टू 1154, इसका आंसर है। कितना सिंपल था ये, है एकदम आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, if x minus 1 upon x is equal to 7 then find the value of x raised to 4 plus 1 upon x raised to 4। सेम क्वेश्चन है, बना के देखिए। नाउ प्लीज लुक एट हियर, सेम क्वेश्चन है बट दिस टाइम देयर इज माइनस साइन। एक सो इट यू आर गिवन इफ x minus 1 upon x is equal to 7, x minus 1 upon x is equal to 7, therefore the value of x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 2 होगा यहाँ पे, बिकॉज देयर इज अ माइनस साइन सो विल हैव टू पुट देयर प्लस 2। सो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 इज इक्वल टू 51। नाउ अगेन क्योंकि यहाँ पावर 4 है ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देयरफॉर इफ वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर is equal to 51, therefore x raised to 4 plus 1 upon x raised to 4 is equal to 51 का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर क्या है प्लस साइन है तो वहाँ क्या रखेंगे माइनस 2, सो दिस वुड बी माइनस 2। नाउ वी हैव 51 का स्क्वायर, 51 का शॉर्टकट मेथड क्या देखिए यहाँ पर, 51 का शॉर्टकट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, इसको लिखेंगे 01 डबल डिजिट में, देन जस्ट पुट हियर क्रॉस, नाउ मल्टीप्लाई द एंटायर डिजिट, सो 5 1 से 5, 5 2 से 10, 10 को यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ हो जाएगा 1 0 6 एंड 2, तो 2 6 0 1, इट मीन्स यहाँ हो जाएगा 2 6 0 1 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 5 9 9, इसका आंसर है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, ठीक है। आई बात समझे? चलिए कितना आसान है ये, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 says if x raised to 16 plus 1 upon x raised to 16 is equal to 3, then find the value of x raised to 64 plus 1 upon x raised to 64। अगेन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का पावर यहाँ 16 है और यहाँ पावर डबल ना होकर के 4 टाइम्स हो रहा है,
4 टाइम्स है, मतलब क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, वी आर गिवन x रेज टू 16 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 16 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x रेज टू 32 कर लीजिए यहाँ पर, x रेज टू 32 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 32 इज इक्वल टू, अब चूंकि यहाँ पर प्लस में है तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, सो दिस विल बी 3 का स्क्वायर माइनस 2, राइट, सो दिस कम्स टू 7, यही होगा, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। अगेन फिर से क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ वी आर गिवन x रेज टू 32 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 32 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर अब यहाँ x का पावर को डबल करते हैं, सो वी हैव x रेज टू 64, 32 का जस्ट डबल 64, ठीक है, 2 टाइम्स, प्लस 1 अपॉन x रेज टू 64 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, सो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, देयरफॉर x रेज टू 64 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 64 इज इक्वल टू 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47, 47 इसका आंसर है ऑप्शन में 47, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल है, एकदम आसान, वेरी सिंपल। आगे बढ़े, आप नोट कर रहे हैं ना, आप लोग नोट कीजिएगा इसको, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए, if x plus 1 upon x is equal to 3 then find the value of x raised to 5 plus 1 upon x raised to 5। अब यहाँ पर पावर जो है, यहाँ पर x का पावर 1 है, लेकिन वहाँ पर x का पावर क्या बन गया 5 टाइम्स हो गया। अब कैसे करें, तो इसके लिए सिंपल तरीका ये है, ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्वायर निकाल देते हैं और एक बार क्यूब निकाल देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या कर, देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, नाउ लुक एट इट प्लीज, सो वी हैव x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर यहाँ पर हम इसका क्या निकाल सकते हैं स्क्वायर, सो x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और जो कि यहाँ प्लस में है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2, देयरफॉर वी हैव x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, ऑल्सो मैंने आपको अभी आपको क्यूब वाला एक फॉर्मूला बताया है, क्यूब वाला फॉर्मूला क्या बताया, ध्यान से देखिएगा, नाउ इफ वी हैव x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, ठीक है, अब इसका क्यूब वाला फॉर्मूला निकालते हैं, देयरफॉर x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, क्यूब वाले फॉर्मूला क्या बताया था आपको, एन क्यूब माइनस, चूंकि प्लस में तो हो जाएगा एन क्यूब माइनस 3n, तो यहाँ हो जाएगा एन क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन की जगह पे रखेंगे 3, 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, अरे यस फॉर्मूला नहीं है, देखो ध्यान से, अभी आप थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ बताता हूँ, देखिए अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार से दिया हुआ, इफ 1 x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू n, देयरफॉर x रेज टू 3 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका हो जाएगा पावर 3 n क्यूब हो जाएगा, चूंकि ये नंबर में यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ रखेंगे नेगेटिव, और ये 3 को सामने लिखेंगे और ये हो जाएगा n, वही तो काम किया ना, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू n, n की जगह पे यहाँ रखेंगे 3, सो यहाँ कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसको, सेकंड इक्वेशन को, दैट इज x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 7 इंटू 18, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लिकेशन, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लिकेशन। नाउ
अब दोनों को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले इस एक्स स्क्वायर का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पावर 2 है पावर 3 दोनों ऐड हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 5 प्लस, अब इस एक्स स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स का स्क्वायर इंटू 1 एक्स का क्यूब, ठीक है, इस प्रकार से एक्स का स्क्वायर इंटू 1 एक्स क्यूब, इसका ये 2 पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1/x, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 1/x प्लस, अब क्या करेंगे यहाँ पे इस 1/x स्क्वायर का पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस ये वाला है ना, याद रखना। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ केवल ये x का स्क्वायर इसके साथ पावर साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। अब ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस यहाँ लिखिए, अब 1/x का स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 1/x रेज टू 5, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, दोनों ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, देखिए 1/x का स्क्वायर इंटू 1/x का पावर 3 इज इक्वल टू 1/x रेज टू 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे बनाइए, देखिएगा ध्यान से, अब देखिए हो जाएगा x रेज टू 5 प्लस 1/x रेज टू 5 प्लस ये हो जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है, ये अभी भी इक्वल है किसके, 7 इंटू 18 के इक्वल है, यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 18, ध्यान से देखिएगा। अब हमें ये निकालना है, यही निकालना है ना हमको, लेकिन यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 है, तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं 3, सो वी हैव x रेज टू 5 प्लस 1/x रेज टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 18 से मतलब कितना होता है 126, सो 126, अब इसे से -3 कर दीजिए, सो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, x रेज टू 5 प्लस 1/x रेज टू 5 इज इक्वल टू 126 माइनस 3, सो द आंसर वुड बी 123। इज देयर एनी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, बना लीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर पावर जो है वो सिंगल पावर का वैल्यू दिया हुआ है, पावर नंबर 5 निकालना था हमें, ठीक है, बना लीजिए। यहाँ क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन 14 सेज इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ठीक है, करना कुछ नहीं है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, आपको दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, एक फॉर्मूला आपको याद होगा क्यूब वाला कि इफ वी हैव x माइनस 1/x इज इक्वल टू n, देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा कॉन्सेप्ट, n क्यूब प्लस 3n, यही बताया था मैं, यही होता है ना कॉन्सेप्ट, बस वैल्यूज को पुट करते हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, सो वी हैव इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू n, ठीक है, सो वी हैव 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3, सो 27 प्लस 9 इज इक्वल टू 36, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, 36 इज द आंसर, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 15 क्या बोलता है, देखिए ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ है यहाँ पर कि इफ 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 3 देन x का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर, अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यहाँ पे पावर डबल नहीं है, ठीक है, यहाँ 2x है और यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ 2x है और यहाँ पर 16x का स्क्वायर है, अब कैसे करें, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है आपका 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर, इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, ऑन डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2, पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/2 माइनस 1/2 2 ज़ा 4x इज इक्वल टू, अच्छा
थोड़ा सा चेंज कर लेना, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर 3 ना लेकर के आप लोग इसको 6 करके बनाइएगा, ठीक है, तब इसमें आंसर मैच होगा। ओके, यहाँ 6 ले लीजिएगा। सो इसके जगह पे हम रखेंगे 6 और ये हो जाएगा 6/2। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल कीजिए, बचा क्या हमारे पास, x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 3, ठीक है। इफ x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 3, तो इसका स्क्वायर देख लेते हैं, पावर सबका डबल कर देते हैं। देयरफॉर ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/4x। मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में, ठीक है। इसको एक्सपेंड किया, ये आया इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर दैट इज 9। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस x के साथ ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के साथ ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यहाँ बचा क्या 1/2 इज इक्वल टू 9। ओके, नाउ लेट अस ट्रांसपोज दिस 1/2 राइट हैंड साइड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 1/2। 9 प्लस 1/2 मीन्स व्हाट, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, 19/2, यही इसका आंसर है। ऑप्शन में है क्या ये, ऑप्शन नंबर ए बना लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 16. If x raised to 4 plus 1 upon x raised to 4 is equal to 23, then the value of x minus 1 upon x का square will be. अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए थे उसमें आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू दिया रहता था, हमें स्क्वायर निकालना रहता था, राइट ऐसे थे ना, या उसका पावर 4 निकालना रहता था। यहाँ पर आपको पावर 4 का वैल्यू दिया गया, आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू निकालना है। अब कैसे करें, है कि नहीं, कैसे करेंगे इसके लिए? अब देखिए जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो 23 है ना, ये नियरेस्ट किस नंबर के या कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नियरेस्ट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मैं सभी नंबर्स को लिखूं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा स्क्वायर नंबर को, तो हो जाएगा 4 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 और ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब ये जो सभी के सभी यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये जो 23 है वो किसके ज़्यादा नियरेस्ट है, 25 के नियरेस्ट या 16 के नियरेस्ट है, 25 के ना। इसका मतलब क्या होगा, ये इसको हम नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इक्वल रखें, बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 इज इक्वल टू 23, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मुझे इसको क्या करना है, 25 बनाना है, मैं क्या करूँगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन वन साइड में 2 ऐड नहीं कर सकता, मुझे दोनों साइड 2 ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स वी हैव, ये हो जाएगा x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 23 प्लस 2, अब ये हो जाएगा 25। नाउ वी हैव x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 25। अब ये पूरा एंटायर जो टर्म है, अभी जो एंटायर टर्म है, एंटायर टर्म, ये एक्चुअली में इस पूरे के पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे, यू विल गेट दिस टर्म, ठीक है।
इज इक्वल टू 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। इसको एक्सपेंड करें तो यही आएगा, देख लीजिए इसको करके। सो वी हैव एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर कि हम निकालते हैं तो देखिए हो जाएगा x⁴ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2, यही बचा है। इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं इसके इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई बात समझे? अब देखिए यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी हैव एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालना है ना। नाउ ध्यान से देखिएगा, देखिए नाउ वी हैव टू फाइंड x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हमें निकालना है। इसी को एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस, याद रखना ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2a एंड b। ठीक है, a इज इक्वल टू एक्स है, b इज इक्वल टू 1/x है। यहाँ पर x और ये x कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी हैव x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2, ये किसका वैल्यू हो गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। यही है कि नहीं, इसी को निकालना है ना। नाउ वी हैव दिस वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है। इस वैल्यू को वहाँ पुट करेंगे। ओके, सो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बना लीजिए। एकदम बढ़िया था, यही तो शॉर्टकट है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उसको मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 17, फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट। जैसे लिखा हुआ है इफ m⁴ प्लस 1/m⁴ इज इक्वल टू 119, देन द वैल्यू ऑफ m माइनस 1/m विल बी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, हायर पावर दिया हुआ है, लोअर पावर पूछ रहा है कि नहीं। लोअर से हायर बढ़ते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला तो है, लेकिन हायर टू लोअर के लिए फॉर्मूला क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ ना इसको हम नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे। तो क्या करेंगे, दोनों साइड फिर से ध्यान से देखिएगा, m⁴ प्लस 1/m⁴ प्लस 2 यहाँ कर देते हैं और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं 119 प्लस 2। ठीक है, अब ये 119 प्लस 2 इज इक्वल 121। 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का, करेक्ट। सो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस 1/m का स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस में है ना इसलिए यहाँ पे प्लस में लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू 121। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस 1/m का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121 जो है इसको लिखेंगे 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये पावर 2 दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी हैव m स्क्वायर प्लस 1/m का स्क्वायर इज इक्वल टू 11। ये वैल्यू निकल गया। हमें क्या निकालना है, m माइनस 1/m निकालना है। अगेन क्या करेंगे हम यहाँ पर m माइनस 1/m का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर निकाल दीजिए। इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, m का स्क्वायर प्लस 1/m का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी हैव
एम का स्क्वायर प्लस 1/m² -2। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू किसका है? ये जो पूरा इंटायर वैल्यू है m -1/m का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो वैल्यू है ना m² प्लस 1/m² इज इक्वल टू 11, वी कैन पुट दिस वैल्यू देयर, सो वी हैव 11 - 2, therefore we have m -1/m² इज इक्वल टू 9। अब इस स्क्वायर को इधर हम क्या करेंगे, रिमूव करना होगा, ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा m -1/m इज इक्वल टू √9। ये स्क्वायर जो है ट्रांसफर होकर के अंडर रूट में इसको ले आएगा 9 को, ठीक है। अब √9 का जो वैल्यू होता है ना, ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर m -1/m, अब इस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इसके 2 वैल्यूज होते हैं, एक होगा +3 और दूसरा होगा -3, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट में हमेशा 2 वैल्यूज आता है, एक वैल्यू प्लस में आएगा, दूसरा वैल्यू माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा +-3, ऑप्शन नंबर ए बना लीजिए। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली, यहाँ पर दिया हुआ है x + 1/x इज इक्वल टू √3, देन द वैल्यू ऑफ x⁻18 + x⁻12 + x⁻6 + 1 इज इक्वल टू हाउ मच। ये आंसर्स आपको दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन टायर 2 में पूछा हुआ, याद रखना, यस टायर 2 का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, शुड आई टेल यू और एल्स यू विल सॉल्व? ओके फाइन। एक काम करते हैं, थोड़ी पहले मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिएगा, इफ वी आर गिवन x + 1/x इज इक्वल टू n, therefore x³ + 1/x³ इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होता है? हाँ हाँ करेक्ट, ये हो जाएगा n³ - 3n, यही होता है। इसका भी हम पहले क्यूब निकाल लेते हैं, therefore we are given x + 1/x is equal to square root of 3, therefore x³ + 1/x³ is equal to, अब यहाँ पे n की जगह पे रखेंगे √3 का क्यूब -3√3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा x³ + 1/x³ इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिएगा √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है इसको, ये √3 है, √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 × √3 × √3, यही होता है इसका मतलब, √3 × √3 का होता है 3 ओनली, और ये हो जाएगा √3, इसका मतलब √3 का क्यूब इज इक्वल टू 3√3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3√3 - 3√3 दिस वन, तो ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं ऊपर, देखिए नाउ वी हैव गिवन, क्या दिया हुआ देखिए ध्यान से, x⁻18 + x⁻12 + x⁻6 + 1, ये इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, इसमें से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से x⁻12 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ क्या बचेगा x⁻6, क्योंकि 12 + 6 18 होता है, और यहाँ से मैंने x⁻12 को बाहर निकाल दिया, इसमें से x⁻12 बाहर निकाल दिया तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है, और इसमें से पावर 12 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा x⁻6। इसको वापस से जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो x⁻12 × x⁻6 = x⁻18 हो जाएगा, और x⁻12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है।
और दिस इज प्लस एक्स रेज टू 6 प्लस 1। ठीक है, अगेन हम क्या कर सकते हैं, एक्स रेज टू 6 प्लस 1 यहाँ भी, एक्स रेज टू 6 प्लस 1 यहाँ पर फिर से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक्स रेज टू 6 प्लस 1 यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा, एक्स रेज टू 12 प्लस 1। अब ये एक्स रेज टू 6 है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इसमें से एक्स रेज टू 3 को बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स रेज टू 3, क्योंकि 3 प्लस 3 6 अभी बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स रेज टू 3 करना पड़ेगा, ताकि जब मैं एक्स रेज टू 3 के इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स रेज टू 3 और एक्स रेज टू 3 कैंसिल होकर 1 बस बचेगा। ठीक है, अब इनटू एक्स रेज टू 12 प्लस 1 हो गया। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये वैल्यू किसका है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को 0 रखेंगे, ये सभी इनटू में है, एंटायर वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, आंसर इज 0। ठीक है, सो देयरफॉर एक्स क्यूब इंटू 0 इंटू एक्स रेज टू 12 प्लस 1 is equal to 0. So the answer would be A. ठीक है, आई बस हो जाए, बना लीजिए, एकदम सिंपल था ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a plus 1 upon a plus 2 is equal to 0, then find the value of a plus 2 cube plus 1 upon a plus 2 का होल क्यूब। ठीक है, बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पर a प्लस 2 दिया हुआ है, यहाँ पर a प्लस 2 यहाँ भी है, a प्लस 2 यहाँ भी है, लेकिन एट दिस प्लेस देयर इज ओनली a, 2 इज नॉट देयर, रख सकते हैं 2, कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, आपको दिया हुआ है a प्लस 1 अपॉन a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। एक काम करते हैं, एडिंग टू ऑन बोथ साइड्स वी हैव a प्लस 2 प्लस 1 अपॉन a प्लस 2, हमने यहाँ पे 2 को प्लस किया, ये सभी प्लस में है ना अभी, और इज इक्वल टू 0 प्लस 2, 2 ही हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए a प्लस 2 प्लस 1 अपॉन a प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब आ गया, हमें क्यूब निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू n, देयरफॉर x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू n क्यूब माइनस 3n, यही होता है, यही होता है फॉर्मूला, बस निकाल लेते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, a प्लस 2 क्यूब प्लस 1 अपॉन a प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 2 है, तो हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, नाउ वी हैव 3, 2 टू द 4 टू द 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, बना लीजिए। नाउ प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर plus 1 upon x square plus 1 upon y square is equal to 4, then find the value of x square plus y square. Very simple question, very logical question. ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ओनली योर द थिंग दैट विल वर्क इज योर लॉजिक। कैसे समझिए फिर बताइएगा आप मुझे। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये टायर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बनाएंगे कैसे, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये पूरा का वैल्यू 4 दिया हुआ है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप लोग सोच रहे हो कि इसका वैल्यू निकालना, ये कहाँ चला गया, राइट ना, बट दिस इज हाईली लॉजिकल वन। कैसे, देखिए आपको जो दिया हुआ है ना, उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंटायर टर्म है ना, वो इस पूरे टर्म को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 4, आ रहा है 4, ये तभी पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन
x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, चलिए ठीक है। अब मैं यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखूंगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। आ गया 4। ये 4 तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू हम 1 रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। लेट अस पुट दिस वैल्यू हियर, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू कितना रखे हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2। इसका आंसर है 2। ठीक, आई बात समझे? तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? बना लीजिए। हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, जो डटे रहेगा वही बाजी मार के ले जाएगा। मतलब फेस द प्रॉब्लम्स, ठीक है, नेवर रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स एंड नेवर ट्राई टू क्विट, गिव अप नहीं करना है। वंस यू हैव टेकन द डिसीजन मीन्स एनी हाउ यू हैव टू कंप्लीट इट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए दे डू नॉट ट्राई टू पुट द एफर्ट्स, वो अपने मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और बिना मेहनत आज के डेट में कुछ नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बेटर ये होगा कि आप लोग खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। एक प्लान, एक चार्ट तैयार कीजिए आप लोग कि मुझे कब और कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितने दिन में कंप्लीट करना है। ये जब तक आप लोग इंटरनली जो एंथुसियाज्म जो है वो डेवलप नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। लगे रहो और अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हर एक वो काम कीजिए जो जिससे आपका ड्रीम फुलफिल हो सकता है। मतलब खूब मेहनत कीजिए, समझ रहे हैं? मैंने आपको इससे पहले बहुत बार समझाया है। याद रखिएगा, कंपटीशन बहुत टफ है और हंसते खेलते कट जाएंगे रास्ते, ठीक है, ये केवल फिल्मों में होता है। रियल लाइफ इज एब्सोल्युटली डिफरेंट एंड डिफिकल्ट फ्रॉम द रियल लाइफ, इसको याद रखिएगा। सो इट इज बेटर कि आपको जितनी जल्दी जॉब लेना है ले लीजिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आई बात समझे? खूब मेहनत कीजिए और पॉजिटिव एटीट्यूड बना करके आगे बढ़िए, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। अपना खूब ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।